ठीक है लाली साहब, यही आईएमएफ डील जब ये हुकूमत करती थी पीटीआई की, तो ये ऑपोजिशन उस वक्त की जो थी, जो अब हुकूमत में है, वो कहती थी कि आप बिल्कुल लेट गए, आपने अच्छा उनके साथ नेगोशिएट नहीं किया, गुलाम बना दिया। और अब ये उससे भी ज़्यादा मुश्किल पैकेज में करके आए हैं, हत्ता कि खुद मान रहे हैं कि जी हमें तो छींक भी अगर मारनी है तो हम आईएमएफ की मर्जी के बगैर नहीं मार सकते। तो महंगाई के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को ऑफिशियली मुतनब्बे करते हुए बता दिया है कि महंगाई के ख़िलाफ़ बेबस अवाम अपने एहतजाज से मुल्क को जो है वो बरमा सकते हैं। मुल्क की देखिए, जब आपका बॉन्ड 24% इंटरेस्ट देता है तो दैट मीन्स कि आपका एक फेल्ड स्टेट है। इसके माने कोई नहीं आएगा, कोई लेगा नहीं बॉन्ड, इसलिए आपके पास पैसे हैं ही नहीं देने के लिए 24%। तो इट्स अ टोटल फेलियर। ये स्टेट हैज़ कोलैप्स्ड। थोड़ी सी मेरी माफ़ करिए, ये बड़ा अच्छा मुल्क है, बड़े अच्छे लोग हैं, मगर ये काम नहीं कर रहा है। इट हैज़ कोलैप्स्ड। अब जब स्टेट कोलैप्स कर देता है तो आपको, जैसे इन्होंने कहा, बेसिकली क्या कहा आज सलमान साहब ने, उन्होंने कहा पूरा सिस्टम को, इंजन को, गियर बॉक्स को और हर चीज़ को चेंज कर दो। आई मीन इन अदर वर्ड्स, गेट अ न्यू कार, नई गाड़ी लो। ये पुरानी गाड़ी चल नहीं रही है, खत्म हो गई है, कोलैप्स कर गई है। ये समझते ही नहीं है, ये मानते ही नहीं है। और आज आपने अगर एक वीडियो देखा था जिधर याद है भुट्टो साहब ने कहा था वी विल ईट ग्रास एंड हैव अ बॉम्ब। पता नहीं आपने वो लड़के का वीडियो देखा जो आधा यूरोप बात कर रहा है, वो घास खा रहा है, वो वाकई घास खा रहा है। इट्स नॉट अ मेटाफोर। तो What can I say? मान जाओ। अगर आप अपनी कंडीशन को मानते नहीं, आप ठीक कैसे होंगे? जी इमरान साहब, मैं थोड़ा पॉलिटिकल आपसे ज़रूर कमेंट लेना चाहूँगी कि जो इस पे मईशत के ऊपर एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बारिश हो जाती है, बाद में वही काम खुद गवर्नमेंट में आके किए जाते हैं। मीना, यही तो अलमिया। आप देखिए, जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, लाली साहब बात, गर्म हो सकती है। आईएमएफ ने बता दिया है कि पाकिस्तान में आइंदा बरस भी महंगाई रहेगी, महंगाई की शरह बरकरार होगी, जिससे अवामी एहतजाज का फूट पड़ने का अंदेशा आईएमएफ को है। लेकिन मैं आपको आपकी मालूमात के लिए यहाँ ये बताता चलूँ कि बिल्कुल ये मत समझिएगा कि आईएमएफ की इस वार्निंग को हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने, पीडीएम के इन अनमोल रतनों ने बिल्कुल सीरियस लिया है। इसलिए कि इनकी तमाम तर तवज्जो आपको अगले बयान में पता चल जाएगी कि इनकी तवज्जो है किधर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इरशाद फरमाते हैं, इमरान खान से बड़ा धोखेबाज और पाकिस्तान दुश्मन आज तक पैदा नहीं हुआ। गोया मारूं घुटना फूटे आंख, नाम पूछा गया है और ये शनाख्ती कार्ड नंबर बता रहे हैं। आईएमएफ कह रहा है कि महंगाई की वजह से मुल्क में अवामी एहतजाज का सिलसिला शुरू हो सकता है और हमारा वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को उनकी कब्र खोदने में लगे हुए हैं। इमरान खान से बड़ा पाकिस्तान दुश्मन पैदा हुआ है या नहीं हुआ, ये एक बिल्कुल अलग बहस है। गो कि इस एक बहस पर भी कई आरफीन नामे कम पड़ सकते हैं। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को बैन-अ-क़वामी सतह पर एक्नॉलेज कराने के लिए क्या क्या किया, इमरान खान ने क्या कुछ किया, मेरा ख्याल है यहीं पे ये बहस ख़त्म हो सकती है। लेकिन हम इस बहस में अपनी टांग फंसाए बगैर ये देखते हैं कि वो एक आदमी जिसके हाथ में इस वक्त अनान इक़्तिदार है, जिसने आईएमएफ के साथ एक डॉक्यूमेंट को साइन किया है, आईएमएफ के साथ जिसने मुआहदे को तय किया है, उसकी तवज्जो बजाय मुल्क में मामलात को चलाने के, गवर्नेंस करने के, इमरान खान का एसीआर लिखने में फरमा रहे हैं। इमरान खान का तरीका है कि ना मेहनत करनी है ना काम करना है, बस चोर डाकू का भाषण देना है, लेकिन फूंको, जादू मंतर और तावीज़ गंडे से काम नहीं चलेगा, कौम की तरक्की के लिए काम करना होगा। भाई इमरान खान अपोजिशन लीडर है, अपोजिशन लीडर कौम की तरक्की के लिए क्या काम करेगा? अपोजिशन का काम होता है शोर मचाना, महंगाई पे आवाज़ बुलंद करना, एजिटेशन करना, अवामी राय अम्मा को हमवार करना। वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। आपने क्या किया? इस बात पर रावी मुकम्मल तौर पर खामोश है। मैं आपको ये बता दूं उसामा, ये खबर मैंने अपने घर में नहीं छापी, इसीलिए मैं आपको पहले दिखा रहा हूं। ये खबर वाज़े तौर पर बता रही है जो कुछ मैं कह रहा हूं। महंगाई 47 ईयर्स की बुलंद तरीन सतह पर, अगस्त में 2.4% इजाफा, सालाना शरह 27.3% हो गई। मुख्तलिफ अशिया सर्फ की कीमतों में 26% तक इजाफा देखने में आया। देहातों में ये शरह ज़्यादा और शहरों में कम रही। ये खुद हुकूमत का इदारा है, शुमारियात बता रहा है, ये खबर मैंने नहीं छापी। साथ साथ मैं आपको इनका एक और तरीक़ा वारदात बताऊं,
उसामा साहब, इन्होंने IMF के साथ जो डॉक्यूमेंट साइन किया है उस एक मुआहदे की रूह से ये हुकूमत, ये PDM सरकार पाबंद है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को 50 रुपए पर लीटर ले जाने की। और इन्होंने क्या छक्का मारा है, इन्होंने क्या किया है, पेट्रोल पर लेवी में इजाफा करके 17 रुपए पर लीटर, 17 रुपए पर लीटर इजाफा करके 20 रुपए से ये कीमत 37 रुपए पर पहुंचा दी है। गोया ताकि कि यार हमें छींकने की इजाजत दे दो, हंसने की इजाजत दे दो या मुस्कुराने की इजाजत दे दो, कितने शर्म की बात है। तो ये इलाज क्या है? अब इलाज क्या था इस वक्त? के इलाज बहुत कुछ है, हम शायद इलाज की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। जितनी भी चीजें हुई हैं इस मुल्क में इस वक्त, खासकर पिछले 4.5 महीनों में, ये जानबूझ के चीजों को खराब किया गया है। ठीक है, तो अब हम किसके सामने रोएं, किसके सामने जाकर ये फरियाद करें कि हम क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ में। दूसरी चीज ये है कि जहां तक IMF का ताल्लुक है, देखिए इस अदारे को मैंने 11 साल डील किया है एक्टिवली, जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में था। ठीक है, ठीक है, और मैंने ऑपरेशनल लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल पर मैनेजिंग डायरेक्टर के लेवल तक उनसे डील किया था। मैं इस इदारे को अच्छी तरीके से जानता हूं। मैंने पिछली हुकूमत को भी मना किया कि आप ना जाएं, लेकिन एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है पाकिस्तान में, यानी कि खासकर इस्लामाबाद में और लाहौर में, जहां पर IFIs के जो रिटायरीज होते हैं वही इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में भी आते हैं, और उनका काम ये होता है कि पाकिस्तान को घेर कर लाओ IMF में, और फिर कैबिनेट में स्ट्रेटेजिक लेवल पर प्लेसमेंट की जाती है लोगों की। वो लोग घेर के लेके चले गए उनको, और जो बर्बादी हुई, तबाही हुई, 3.5 साल तक उनको मैं चीफ स्पीकर के बोलता रहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, इसी दिन के लिए मैं आपको मना कर रहा था। मैं तो आपको सामने आमने सामने बैठकर भी उनको बताया, और गवर्नर की तरफ इशारा करके कहा था, गवर्नर उस वक्त के गवर्नर बाकर साहब को, कि आपको, आपकी हुकूमत को कमजोर करने में इस शख्स का रोल है, इस मईशत को बर्बाद करने में इस शख्स का रोल है। लेकिन चुप कर रहे हैं, वो सब बात कर रहे हैं कि जी देखेंगे गाड़ी ये जो तबाह हो गई है, इसका सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ चेंज करने वाला है। लेकिन ये तबाह की किसने? ये तबाह की है सब हुकूमतों ने। जब हम ये बात करते हैं कि जी वो 30 साल इन दो पार्टियों की हुकूमत रही, तो 4 साल इमरान खान साहब ने भी उसमें अपना हिस्सा डाल दिया। मामला सिर्फ इतना है कि तमाम सियासी पार्टियां जब तक तमाम सियासी पार्टियां मिल के वो हल नहीं, क्योंकि हुकूमत तो इन्होंने करनी है ना, हिलाली साहब ने, मैंने या आपने या डॉक्टर सलमान शाह साहब ने तो नहीं करनी। जब तक हमारी सियासी क़यादत मिलकर नहीं बैठेगी, इदारों को साथ नहीं बिठाया जाएगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह इकट्ठा करके मामला तय नहीं किए जाएंगे, उस वक्त तक ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। ये कोई हल नहीं होता कि हर बंदा ये शोर मचाना शुरू कर दे कि जी ये बीमारी इतनी खतरनाक हो गई, ये आखिरी स्टेज है, तो उसका इलाज। लेकिन इमरान साहब देखिए, जिस भी IMF ने अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो दी है उसमें 2-3 और बातें की हैं। एक बात उसने ये की है कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कश्मकश में फंसी हुई है, और हुकूमत बहुत कमज़ोर है। ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है ये बहुत कमज़ोर है, और ये इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है ना कर पाए। उसमें तो उन्होंने इंडिकेट किया है कि पाकिस्तान में इंतशार फैल सकता है और लोग सड़कों पे निकल सकते हैं, और महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, जिसके साथ कोई एक आपको मैनेज करने के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग हुकूमत चाहिए, और ये बड़ी कमज़ोर हुकूमत है। तीसरी बात उन्होंने जो की है वो ये कहा है कि जो आपने इकॉनमी जिस किस्म की बनाई है इसमें दूररस किस्म के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। असल जो रिफॉर्म है ना वो हमारा बिजली का निज़ाम है और उसकी रिफॉर्म, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को जो सबसे बड़ा शॉक मिल रहा है वो पाकिस्तान को एनर्जी की हाथों मिल रहा है, क्योंकि हमने बहुत से अरसे में हमने अपना निज़ाम जो है वो इम्पोर्टेड फ्यूल्स के ऊपर कर दिया है, कोयले, गैस, तेल, और जो हम हाइड्रो पे थे और जिस तरह से हम इवन न्यूक्लियर पावर की तरफ जा रहे थे जो कि डोमेस्टिक। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए IMF ने वार्निंग जारी की है। IMF का कहना है पाकिस्तान में
आने वाले दिनों में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, जिससे पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर उतरकर तांडव मचाएगी। क्योंकि जब महंगाई इतनी ज़्यादा होगी तो पाकिस्तानी अवाम सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करेगी, जिससे पाकिस्तान के हालात बिगड़ सकते हैं और गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। क्योंकि आवाम का जब रेला निकलता है तो उसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मजबूरी जब इंसान को किसी हद तक पहुंचा देती है तो इंसान कुछ ना कुछ करने पर मजबूर हो जाता है। इसीलिए IMF ने पाकिस्तान को पहले ही वार्निंग जारी कर दी है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत इस पर कोई गौर नहीं कर रही। पाकिस्तानी हुकूमत सिर्फ अपनी राजनीति में लगी पड़ी और इमरान खान को कंट्रोल करने में। इमरान खान भी पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ जमकर जलसे कर रहा है, जिससे पाकिस्तानी अवाम में और ज़्यादा जोश भरता जा रहा है, जिससे किसी भी वक्त पाकिस्तान के हालात बिगड़ सकते हैं। इसे देखते पाकिस्तानी मीडिया लगातार पाकिस्तानी हुकूमत के समझा रही है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।